हेलो गाइस, लेजेंडरी सुपर किंग के एपिसोड 10 की शुरुआत वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर शिफॉन उसके ऑफिस पर कैन को लाके जोशुआ के बारे में पूछताछ करते हुए उसे बोला था कि कैन, मुझे तो तुम्हारा रिपोर्ट मिल गया है जो जोशुआ के साथ सेंचुरीज के बीच में जो झमेला था, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ जल्दबाजी किया गया है? लेकिन और तो और तुम आखिर उन तीनों के बात ना सुन के एक 9 साल के लड़की की बातों को यकीन कैसे रख सकते हो? और तभी इस बात पर कैन ने कहा था कि यंग मास्टर जोशुआ ने जो जो किया है और उसने जो जो कहा है वो सभी सच है, और वो तीनों ने ड्यूक के घर के एक महिला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी किया था। और आखिर में ये सब कुछ सुन के शिफॉन वो काफी ज्यादा गुस्सा होके बोला था कि आखिर वो तीनों हरामी कमीना लेडी वेनिसा के साथ ये सब कुछ करने की जरूरत कैसे किया। और अभी हम एपिसोड 10 के शुरुआत में फिर से देखते हैं कि शिफॉन के बात सुन के कैन उसे बोलता है, नहीं नहीं, तुम आखिर गलत सोच रहे हो, लेडी वेनिसा नहीं बल्कि वो तो लेडी लूसिया है। और तभी शिफॉन ये सुन के वो थोड़ा सा हैरान होके वो फिर से बोलता है, क्या क्या मतलब तुम्हारा, लेडी लूसिया? तो फिर ये सब कुछ लेडी लूसिया के साथ हुआ है? और तभी कैन वो फिर से कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना, वो ड्यूक के दूसरा पति लूसिया है। और फिर तभी शिफॉन ये सब कुछ सुन के वो थोड़ा सा बोरिंग फील करके वो फिर से बोलता है, अच्छा तो फिर ठीक है, और मुझे सब कुछ समझ में भी आ गया है, लेकिन मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुमने एक आम सा नौकरानी के लिए सेंचुरीज डिसेबल को इतना बड़ा पनिशमेंट दिया है, और आखिर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कैसे कर सकते हो? और तभी कैन वो हैरानी के साथ फिर से बोलता है, तुम आखिर ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? लेडी लूसिया ड्यूक हाउस के एक सम्मानित महिला है, तो आखिर तुम उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? और वो कोई ऐसी वैसी महिला बिल्कुल भी नहीं है जो एक आम सा सोल्जर उनके बारे में ऐसे वैसे सोच भी सकता है, जो ड्यूक एग्नेस के सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। और तुम्हें ये सब कुछ एक सिंपल सा मैटर लग रहा है, और अगर मेरा एक्शन गलत होता है यानी मेरा काम गलत होता है तो मुझे सजा मिलेगी, और मुझे इस बात पर कोई पछतावा भी नहीं है। और फिर तभी शिफॉन ये सब कुछ सुन के वो सोच में पड़ जाता है, और वो सोचते हुए बोलता है, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं भी आखिर इस बात पर ध्यान दूंगा, लेकिन आगे जाके तुम्हें एक काम करना होगा। और तभी कैन वो बोलता है, प्लीज तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो और मैं उसका पालन हर हाल में निभाऊंगा। और फिर तभी शिफॉन कैन को ऑर्डर देते हुए वो बोलता है, अच्छा तो फिर ठीक है कैन, तुम्हें आज यंग मास्टर जोशुआ के साथ बिना वजह झगड़ा करना होगा। और फिर तभी कैन ये सुन के तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो हैरान के साथ बोलता है, एक्सक्यूज मी, तुम आखिर ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? यंग मास्टर जोशुआ के साथ झगड़ा? और फिर तभी शिफॉन वो फिर से बोलता है, हाँ बिल्कुल तुमने एकदम सही सुना, और इस घटना के साथ मैं तय करने वाला हूँ कि यंग मास्टर जोशुआ माना के अभिशाप से पीड़ित है कि नहीं, और जरूर निश्चित रूप से प्राकृतिक माना के जरूर कमियां ही होगा। और तभी वो फिर से दोबारा उसे कहता है, ये सब कुछ सर ड्यूक को अभी भी जरा सा भी विश्वास नहीं है, और ये सब कुछ यंग मास्टर बाबेल के लिए एक बहुत ही बड़ा बाधा बन जाएगा, और इसीलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन अभी एक ही है जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा है। और तभी इस बात पर शिफॉन वो कहता है, तो आखिर तुम्हें भी सोचने में मजबूर कर रहा है, यंग मास्टर जोशुआ इतना कम उम्र में ही माना का यूज कर सकता है, और अगर ये सब कुछ सर ड्यूक को पता चल जाता है तो तुम सोच रहे हो यंग मास्टर बाबेल को धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। और फिर तभी शिफॉन ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा गुस्सा होके उसके ऊपर चिल्लाते हुए वो बोलता है, कैन बकवास मत करो, तुम्हें आखिर इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आखिर जिस ऑर्डर को दिया गया है उस ऑर्डर को चुपचाप फिनिश करो। और तुम जो यंग मास्टर बाबेल के बारे में बोल रहे हो वो अभी एक ऐसा जीनियस है जो संपूर्ण महादेव पर ढूंढने पर भी दूसरा एक नहीं मिलेगा, और तुम इसका कंपेयर ऐसे कचरे के साथ कर रहे हो जिस कचरे को किसी भी टाइम लात मार के फेंका जा सके। और अभी से अपने मुंह को जरा सा ध्यान से खोलना। और फिर ये सब कुछ सुन के कैन वो काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, और तभी वो जोशुआ के बारे में अपने मनी मन सोचते हुए वो बोलता है, एक कचरा जिसे मैंने अपने आँखों से देखा, उसके आँखों को देख के ही मुझे पता चल गया है वो क्या है, एक ऐसा विशाल उल्का जो आकाशों को चीरकर धरती के ऊपर विस्फोट हो रहा था, और ये लोग उसी जीनियस को कचरा कह रहे हैं। और फिर तभी शिफॉन कैन को धमकी देते हुए वो बोलता है, कैन तुम आखिर क्या सोच रहे हो? तुम्हें बस फायर के दौरान जोशुआ में माना का इंजेक्ट करना होगा, और ये काम किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, इसे तुम ध्यान में रखना। और तुम्हें क्या ये पता है कि जब माना को माना के अभिशाप के साथ किसी के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो फिर वो माना एक खतरनाक जहर की तरह काम करता है,
और वो सिर्फ 10 दिनों के अंदर तड़प तड़प के मर जाएगा। और फिर तभी कैन ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो काफी ज्यादा हैरन के साथ अपनी मानी मान बोलता है, मैं जानता हूँ कि शिफॉन यंग मास्टर बाबल के पक्ष में है, लेकिन अभी सोचने की जरूरत ये है कि वो कब अपना असली रंग दिखा देगा। और फिर तभी शिफॉन वो फिर से कैन को बोलता है, अच्छा तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें पूरी तरीके से प्लान समझ में आ गया है तो फिर तुम जाके मिलिट्री आर्मामेंट जाके वेट करो और बहुत ही जल्द ड्यूक और काउंट को वहाँ पर लाया जाएगा। और फिर तभी कैन वो इस बात पर वो बोलता है, हाँ मैं सब कुछ समझ गया। उसके बाद हमें मिलिट्री आर्मामेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर शिफॉन वहाँ से एक तलवार को उठाते हुए वो इस बारे में सोचते हुए वो अपनी मानी मन बोलता है, भले ही ये ऑर्डर मेरा डायरेक्ट सुप्रियोर का है, लेकिन मेरा मन इस ऑर्डर को ना मानने की ऑर्डर दे रहा है और जब तक मैं यंग मास्टर जोशुआ के ऊपर नजर रख रहा हूँ तभी से मेरा मन उसके ऊपर कुछ अलग ही काम कर रहा है और मैं आखिर कैसे उसके ऊपर चोट पहुँचाने की प्लान बना सकता हूँ। और जब वो ये सब कुछ अपनी मानी मन सोच रहा था तभी अचानक से साइड से जोशुआ पे आ जाता है और वो आते हुए कैन को बोलता है, आपने मुझे कहा था कि आपका नाम कैन है, क्या ये सही है? और तभी कैन जोशुआ को अचानक से इस जगह पर देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो काफी ज्यादा हैरानी के साथ जोशुआ को बोलता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना था, मेरा नाम कैन है, तो फिर तुम यहाँ पर आए हो। और तभी जोशुआ वो फिर से कैन को बोलता है, मैंने सुना है कि आपने किसी के साथ बहस किया है। और तभी कैन ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान होकर उसे बोलता है, हाँ लेकिन तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो? सर आल्स की एबिलिटी को कंफर्म करने के लिए और सर ड्यूक ने स्पार ऑर्डर देने के लिए प्लान बनाया है। और फिर तभी जोशुआ अपने हाथों की तरफ देखते हुए वो बोलता है, ओहो तो ड्यूक ने ये प्लान बनाया है। और तभी वो फिर से अपनी मानी मन बोलता है, मुझे लगता है कि उसने मेरी अंदर की कुछ एबिलिटी को पता लगा लिया है। और फिर तभी कैन वो जोशुआ को फिर से बोलता है, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं सीरियसली तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करने की प्लान नहीं बना रहा हूँ। और फिर तभी जोशुआ उसके बात सुन के वो थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है, तो फिर क्या तुम सीरियसली मेरे खिलाफ लड़ाई बनाने की प्लान नहीं बना रहे हो? और तभी जोशुआ वो फिर से हंसते हुए बोलता है, तुम मुझे ये सब कुछ बोल के हंसाओ मत, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरा टेस्ट लेने के लिए जा रहे हो? और तभी कैन ये सुन के वो काफी ज्यादा शौक होकर हैरान के साथ बोलता है, हाँ अरे नहीं ऐसा नहीं है। और तभी जोशुआ वो फिर से हंसते हुए बोलता है, अपने भगवान को चुनने का अधिकार आप सभी शूरवीरों के लिए एक विशेष अधिकार आप सभी के पास है, लेकिन दूसरे ओर मेरे पास अपने अधीन सुनने का अधिकार है। और फिर तभी शिफॉन ये सब कुछ सुन के वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और तभी जोशुआ वो फिर से कैन को बोलता है, अगर तुम मुझे सच में वास्तविक रूप से देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपना बेस्ट साबित करना होगा और तुम्हारा तलवार अभी इसे प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास मौजूद है। और फिर तभी पीछे से देखते हैं कि वहाँ पर ड्यूक, शिफॉन और बाकी सब वहाँ पर आ जाता है। और तभी ड्यूक उन दोनों को देख के वो उन दोनों को बोलता है, तो फिर तुम दोनों पहले से ही यहाँ पर हो, तो फिर क्या तुम दोनों एक दूसरे का परिचय दिया है? और तभी कैन ड्यूक को सलाम करते हुए वो बोलता है, मैं ड्यूक को यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और फिर तभी साइड से शिफॉन जोशुआ की तरफ देखते हुए वो अपनी मनीमान बोलता है, मैंने जो प्लान बनाया था वो अभी पूरा होने जा रहा है, लेकिन उनमें अभी भी ड्यूक एग्नेस के प्रति कोई शिष्टाचार नहीं है। तो फिर गाइस अभी हमारा आज का ये एपिसोड के डीएन यहाँ पर ही होता है और हमारा इसका नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें एक बहुत ही ढांचू चीज देखने को मिलेगा और वो एपिसोड बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। तो गाइस अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और अगर कोई भाई चैनल में पहली बार आए हो तो हमें इसके नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग बहुत जल्द किसी और एक नए एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।